हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपको सूत्र बताया था कि उसी सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे, एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। किसको? एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे? एक मिनट, ये पैसिव के रूल्स देख लो आप। पैसिव के रूल्स देखिए, पहले हम वही रूल्स होंगे सब कुछ, बस कुछ एक छोटी मोटी चीजें हेल्पिंग वगैरह 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 चेंज हो जाती है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर जो मुख्य वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, फिर इसके बाद में बाय लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। वही रूल्स हैं, वही सब कुछ है, उसी के अनुसार हम सेंटेंस बनाएंगे। बस कुछ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं हुआ। और आपको पता है कि परफेक्ट है, तो परफेक्ट में आपको पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म होती है तो इसमें ऑलरेडी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी मैंने लिखाया है क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप। अब हम देखते हैं कुछ कैसे क्या इन चीजों के बारे में जानते हैं, कैसे सेंटेंस रखते हैं, कैसे सूत्र बनाते हैं इसका। तो सूत्र के अनुसार हम इन चीजों के बारे में ध्यान दीजिए आप लोग। हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। पैसिव का मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट का सूत्र बताऊंगा और उसी के बाद में मैं आपको उसको चेंज करने का सूत्र बताऊंगा पैसिव में। पहले एक्टिव का बता देता हूं। एक्टिव का सूत्र देखिए आप। एक्टिव का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब will shall प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह होता है एक्टिव का सूत्र। अब इसी को हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, कैसे इस हिसाब से इसको पैसिव में यूज लेंगे, हम वैसे आपको पैसिव में बताते हैं इसके बारे में। देखिए आप इधर, पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब shall will, फिर have, फिर been, फिर आता है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। फिर क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। वही रूल्स, वही सब कुछ, उसी के अनुसार हम इसको चेंज करते हैं। बाकी कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। तो हम देखते हैं इसके बारे में, कुछ सेंटेंस जानते हैं और फिर हम इसके बारे में समझते हैं। तो हम इसको समझते हैं। अब इसका सेंटेंस मैंने आपको लिख दिया। अब इसी के अनुसार हम इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। वो कैसे, देखिए, दे यानी क्या होता है, वे, विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। दे यानी वे, विल हैव, बिल्ड, बिल्ड यानी होता है बिल्ड, ये बिल्ड है, बिल्ड, निर्माण करना। तो ऐसे ही बिल्ड हो गए द ब्रिज। किसका निर्माण कर रहे हैं, एक पुल का। ब्रिज यानी क्या होता है, पुल, तो पुल का निर्माण कर रहे हैं ये। तो इसको ही हम चेंज करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द ब्रिज। तो पहले इसके अनुसार चलते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करना है अपने को, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो द ब्रिज हो गया। इसके बाद अपने को लेना है सेल या फिर विल में से एक। तो द ब्रिज एक वचन है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, विल हैव बीन हो गया। यहां तक कंप्लीट हो गया अपना। इसके बाद अपने को कौन सी फॉर्म लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ऑलरेडी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अपने को और एक्स्ट्रा
लगाने की जरूरत नहीं है, इसी को लिख देते हैं हम ऐसे कैसे, तो बेल्ट, क्या लिख दिया, बेल्ट हो गया नहीं। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, बाय लगाते हैं, बाय लगा दिया। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट वो सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, दे। अब मैंने आपकी दे की फॉर्म लिखाई हुई है, दे, देयर, देम। ये होता है ऑब्जेक्टिव, ये होता है पॉसेसिव, ये होता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। तो इस जगह क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको चेंज करना है, ये कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। मेरे को 3 दिन हो गए ये टॉपिक पढ़ाते हुए, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी हम इसको समझते हैं, देखिए दोबारा से इस चीज को रिपीट कीजिए। मैंने आपको एक्टिव का सूत्र लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज मैंने आपके बारे इसके सूत्र के बारे में लिखी। मैंने इसमें सूत्र लिखा ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसका हमने क्या लिखा, सेंटेंस लिखा, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज। तो दे क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं, लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, और जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लाते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो हमने पहले क्या लिखना है, अपने को सब्जेक्ट लिखना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, द ब्रिज। तो द ब्रिज को कहाँ लिखा हमने, सब्जेक्ट के रूप में लिखा ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। फिर सेल विल में से अपने को क्या लेना था, एक लेना था। तो ये ब्रिज क्या है, एक वचन है, तो इसलिए हमने क्या लिया, ये विल लिया। अब विल लिया, विल के साथ में क्या आएगा, हैव बीन। ये तो ऑलरेडी इसमें सूत्र में दे रखा है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। तो इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत है नहीं। ऐसे कैसे हम इस चीज को लिख देंगे। फिर इसके बाद में अपने को क्या करना है, बाय लगाना है, बाय लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे था, ये सब्जेक्ट था ना, इसको हम अब हमारे को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज करना है। तो ये सब्जेक्टिव हो गया, ये पॉसेसिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो हमने सब्जेक्टिव को क्या किया, ऑब्जेक्टिव में चेंज किया, तो इसलिए देम आ गया। तो ऐसे ही हम और सेंटेंस समझते हैं। देखिए हम समझते हैं मॉडल्स के अनुसार। मॉडल्स के अनुसार हम क्या करेंगे, एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। किसको, एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। अब ये कुछ रूल्स है पैसिव में चेंज करने के लिए। देखो कुछ ये मॉडल्स है, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये कुछ मॉडल्स है। और हम दूसरा नियम क्या करते हैं, मॉडल्स के बाद में क्या लगेगा, इसमें बी लगेगा। बाकी यथावत वहीं के वहीं रूल्स रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर। बस यही चीजें कुछ चेंज होने की थी जो मैंने आपको लिखा दिया। फिर भी हम देखते हैं, अब इसी के अनुसार मैं क्या करूंगा, एक्टिव का सेंटेंस लिखा दूंगा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। तो ऐसे ही मैं अभी आपके सामने सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। देखिए आप, देखिए हम समझते हैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। तो आपको पता है वही सब कुछ नियम होगा। क्या करेंगे हम, वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वही थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस इसमें चेंज ये है, मॉडल्स के बाद में क्या आएगा, मैंने अभी आपको नियम बताया था कि मॉडल्स के बाद में बी आएगा। ये मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि मॉडल्स के बाद में क्या आएगा, बी आएगा। तो उसी के अनुसार हम समझते हैं चीजों को। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है हिम। अब आपको पता है हिम किसका रूप है, देखिए इधर, ही, हिज, हिम, ये किसका रूप है, ही का। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। ये सब्जेक्टिव रूप हो गया, ये पॉसेसिव रूप हो गया, ये किसका हो, ये कौन सा रूप हो गया, ये ऑब्जेक्टिव रूप हो गया। तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा ना। अरे हिम का ही नहीं हो जाएगा क्या, हिम का हमने क्या कर दिया, ही कर दिया। इसके बाद में मॉडल्स वहीं के वहीं रहेगा, क्योंकि ना ही तो इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, ना ही कुछ आता है। तो मॉडल्स जैसा का जैसा है वैसा का वैसा वहीं पे रहेगा। मॉडल्स पहले भी सब्जेक्ट के बाद में आता था, बाद में भी सब्जेक्ट के बाद में आएगा, ऐसा ही रहेगा। इधर समझते हैं, सब्जेक्ट ये है ना, सब्जेक्ट ये है,
ये मॉडल्स है, ये क्या नाम है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है तो मॉडल्स पहले भी सब्जेक्ट के बाद में था, अब भी सब्जेक्ट के बाद में आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद में हम लगाते हैं बी। क्या लगाते हैं? बी। मॉडल्स के बाद में बी लगाया, फिर क्या करते हैं, कौन से फॉर्म का प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प। अब इसके क्या लग जाएगा, ओनली फॉर, एडी लग जाएगा इसके, तो इस जगह क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड। अब इसके बाद में फिर क्या होता है, हेल्प के बाद में क्या होता है, अपने को क्या पता, आप लोगों को बताया कि फिर क्या लगा इसके बाद में, बाय। तो बाय लगा देंगे इसके बाद में, हमने बाय लगा दिया। अब सी का फिर हम चेंज करते हैं, सी का हम चेंज करते हैं। सी का कैसे क्या चेंज करते हैं आपको पता है कि उसी के अनुसार हम चेंज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, सी हर, हर, तो हर को किस में चेंज करेंगे हम, सी में, और सी को किस में चेंज करेंगे, हर में। तो ऐसे ही अपने को क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव रूप। ऑब्जेक्टिव रूप क्या है इसमें, सी का क्या लेंगे हम, हर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर। तो ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे चीजों की कोशिश करनी चाहिए आपको। फिर भी देखिए, एक मिनट और समझा देता हूँ मैं आपको। पहला अपना क्या था, अपना रूल्स था कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था इसके अंदर, हिम था ना, तो हिम को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया। तो हिम को हमने क्या किया, जैसे ही, हिज, हिम, तो हिम को हमने क्या बनाया, इसको सब्जेक्ट बनाया। तो सब्जेक्टिव रूप क्या होता है इसके, हिम का, ही, तो हमने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, ही। इसके बाद अपने को क्या लेना था, मॉडल्स, तो हमने मॉडल्स लिया, कोड। फिर मॉडल्स के बाद में आपको पता है कि मैंने अभी कुछ रूल्स लिखाए थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि उसके वर्ब की, उसके बाद में अपने को क्या, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले अपने को बी लगाना था। तो हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले किसका प्रयोग किया, बी का। फिर इसके बाद में अपने को हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में हमने बाय लगाया। बाय लगाने के बाद फिर अपना जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो सब्जेक्ट क्या था, सी। सी को हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्टिव रूप, हर, हमने हर बना दिया। तो ऐसे ही आज मॉडल्स तक आपका टॉपिक खत्म होता है। बाकी बचे बचे रूल हम कल करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।